क्या कभी तुमने सोचा है कि एक ऐसा इंसान जिसे किसी ने कभी ट्रस्ट ना किया हो वो एक दिन सबका लीडर बन जाए। तो ये कहानी है उस लड़के की जिसको बचपन से सिर्फ रिजेक्शन मिला हो। तो उस लड़के का नाम होता है गारा, जिसे बचपन से ही सिर्फ एक वेपन की तरह देखा जाता है और एक ऐसा इंसान होता है जिससे दूरी रहना सेफ होता है। लेकिन आयरनिकली वही लड़का आगे चल के वहाँ का कादे का आगे बनता है। तो क्वेश्चन ये नहीं है कि वो कैसे बना, क्वेश्चन ये है कि वो क्यों बना। तो गारा के बचपन की स्टार्टिंग में ही उसके फादर ने उसे मारने के लिए भेजा था। वहीं से उसका ट्रस्ट खत्म हो जाता है लोगों पे से। उसके लिए सेल्फ का मतलब डिस्टॉर्ट हो जाता है। वो ये सोचता है कि अगर मैं किसी से कनेक्टेड नहीं हूँ तो फिर तभी मैं सेफ हूँ। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि जितना वो लोगों से दूर जा रहा होता है उतना ही वो अपने अंदर से भी दूर हो रहा होता है। लेकिन नरूटो से इनकाउंटर के बाद उसको एक नई पॉसिबिलिटी दिखती है और यही गारा का एक ट्रांसफॉर्मेशनल आर्क होता है। यहाँ पे उसके लिए सब कुछ चेंज होना स्टार्ट हो जाता है। तो जब गारा का नरूटो के साथ फाइट होती है तो वो सिर्फ एक फाइट नहीं होती जो दो लोगों के बीच में हो। ये फाइट होती है दो अपोजिट माइंड्स का। एक साइड गारा होता है जिसके लिए दुनिया प्रूफ थी कि लोग उससे नफरत करते हैं और उसे हर्ट करते हैं, और दूसरी साइड नरूटो था जो कि बिल्कुल ही उसका उल्टा था। गारा फाइट करता है लेकिन नरूटो से नहीं, वो फाइट कर रहा होता है अपनी उस आइडियोलॉजी से। हर अटैक के साथ गारा और ज़्यादा वायलेंट नहीं होता। इस बार वो डिफेंसिव होने लगता है, जैसे वो अपनी किसी ब्रोकन आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट कर रहा हो। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट मोमेंट तब आता है जब नरूटो गिरता नहीं, जब नरूटो गिव अप नहीं करता, जब वो इतने पेन के बाद भी गारा को देख के कहता है कि तुम भी मेरे जैसे हो। उस मोमेंट में हम गारा के अंदर एक डिफरेंट चीज देखते हैं, जैसे उसके माइंड को पहली बार एक ऑप्शन मिला हो कि शायद वो सिर्फ एक मॉन्स्टर ना हो। और यहीं पे उसका पूरा बिलीफ सिस्टम क्रैक हो जाता है, क्योंकि जिस रियलिटी को अपनी आइडेंटिटी मान चुका होता है उस रियलिटी को कोई इंसान चैलेंज कर रहा होता है, वो भी बिना फियर के। और यहीं पे उसका माइंड स्प्लिट हो जाता है दो वर्जन में, एक पुराना वाला और एक नया गारा। और उसी के बाद वो कादे का आगे बनना चूज करता है। कादे का आगे बनना उसके लिए कोई एम्बिशन नहीं था नरूटो की तरह, वो सिर्फ उसके लिए एक साइकोलॉजिकल रिपेयर था। वो अपनी आइडेंटिटी को रीराइट करना चाहता है। लेकिन गारा का ये ट्रांसफॉर्मेशन इजी बिल्कुल नहीं होता। हर डिसीजन के साथ वो अपने पुरानी वर्जन को चैलेंज करने लगता है। लीडर बनना उसके लिए पावर नहीं थी, वो बस एक बर्डन था जो अपने पास को प्रूव कर रहा था। गारा के केस में दुनिया उसे जितना भी हेट करती, जो भी उसे कहती, वो धीरे धीरे उन वर्ड्स को अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान मानने लग गया था। लेकिन अंदर से वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं था। नरूटो के उस फाइट के बाद गारा के अंदर काफी कुछ हिल चुका होता है। नरूटो उज़ुमाकी के वो वर्ड्स उसके माइंड में हमेशा इको करने लगते हैं। और यहीं से गारा के अंदर एक साइलेंट शिफ्ट आता है। उसकी इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट उसको अब स्लोली एक नई डायरेक्शन देती है। वो डिसाइड करता है कि दुनिया अगर उसे सिर्फ वेपन समझती है तो वो अपने एक्शन से एक नया डेफिनेशन बनेगा। और जब वो फाइनली कादे का आगे बनता है तो वो ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं होता, वो बस स्टेबल हो जाता है, क्योंकि अंदर से वो पेन अभी भी उसके अंदर होता है। लेकिन अब वो उस पेन से एक नई डायरेक्शन लेता है। वही पेन जो उसे पहले मॉन्स्टर बना रहा था अब वो उसे एक बेहतर लीडर बनाता है।